బిలియనియర్ మిత్రులకు ప్రధాని మోదీ సుమారు 16 లక్షల కోట్ల రుణమాఫీ చేశారని కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ఈ నేరానికి పాల్పడిన ప్రధాని మోదీని ఈ దేశం ఎన్నటికీ క్షమించదని ఆయన అన్నారు. తన ఎక్స్ అకౌంట్లో ఇవాళ హిందీలో ఈ విషయాన్ని పోస్టు చేశారు. 16 లక్షల కోట్ల మొత్తాన్ని భారతీయుల బాధల్ని తీర్చేందుకు వాడేవాళ్లమన్నారు. కానీ అదానీ లాంటి వాళ్లను ఆ డబ్బును ఖర్చు చేసినట్లు ఆయన ఆరోపించారు. ప్రధాని మోదీ తన సంపన్న మిత్రుల కోసం 16 లక్షల కోట్ల రుణాన్ని రద్దు చేశారని, అంత మొత్తం డబ్బుతో 16 కోట్ల యువతకు ఉద్యోగం కల్పించే వాళ్ళమని రాహుల్ అన్నారు. ప్రతి ఏడాది ఆ 16 కోట్ల మంది ఉద్యోగులకు లక్ష ఇచ్చేవాళ్లమన్నారు. 16 కోట్ల మంది మహిళలకు ఏడాది లక్ష ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళ జీవితాలు మారేవన్నారు. 10 కోట్ల మంది రైతుల్ని రుణాలను రద్దు చేస్తే లెక్క పెట్టలేనని సంఖ్యలో ఆత్మహత్యల్ని ఆపేవాళ్లమన్నారు. సుమారు 20 ఏళ్ల పాటు దాదాపు 400కే గ్యాస్ సిలిండర్లను యావత్ దేశానికి అందించనున్నట్లు తెలిపారు. భారతీయ ఆర్మీకి చెందిన 3 ఏళ్ల ఖర్చును ఆ డబ్బుతో తీర్చేవాళ్లమన్నారు. దళిత, గిరిజన, వెనుకబడ్డ తరగతుల ప్రజలకు గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు ఉచిత విద్యను అందించవచ్చని తెలిపారు. भी कोई 90% की बात करता है तो वो नॉन सीरियस हो जाता है. तो मैंने शुरू किया, मैंने कहा देखता हूं ये जो लोग कह रहे हैं नॉन सीरियस, इनकी कंपनीज में इनके स्टेक होल्डर्स कौन है, इनके जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो एंकर्स हैं, मैंने इनके नाम निकालने शुरू किए. 95% का इनमें एक है ही नहीं, एक ओबीसी नहीं है, एक ओबीसी एंकर नहीं है हिंदुस्तान में. एक ओबीसी एंकर नहीं है, एक दलित एंकर नहीं है, एक आदिवासी एंकर नहीं है. सारी की सारी कंपनियों के लिस्ट में 90% से एक मालिक है ही नहीं. तो लाउडस्पीकर आपके हाथ में ही नहीं है, और अगर लाउडस्पीकर आपके हाथ में नहीं है तो जो भी आप बोलोगे वो नॉन सीरियस. मैंने अगर इनके हाथ में लाउडस्पीकर दे रखा है, मतलब फुल पावर वाला लाउडस्पीकर, तो बाकी सब बोले ना बोले वो तो नॉन सीरियस ही होगा. वो सीरियस तो वही है जिनके हाथ में लाउड स्पीकर है. तो मीडिया में आपका कोई नहीं, और मीडिया को किसका पैसा जाता है? जीएसटी का पैसा जाता है, सरकारें पैसा देती हैं. हर स्टेट की सरकार, दिल्ली की सरकार हजारों करोड़ रुपए देती है, हिंदुस्तान की सरकार हजारों करोड़ रुपए देती है. किसका पैसा है ये जीएसटी से आता है, ये 90% का पैसा है. अब मैं कह रहा हूं कि भैया अगर 90% का पैसा है तो 1-2 लाउडस्पीकर तो पकड़ा दो. उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मीडिया में कोई नहीं तो जुडिशरी को देखते हैं. 650 हाई कोर्ट जजेस हैं, 90% आबादी के पास 650 में से 100, और वो भी छोटे छोटे. और जब तक आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंचोगे खत्म. चलिए बड़ी बड़ी कंपनियों को देखते हैं. 200 सबसे बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो. 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए उन 200 में से 25 लोगों को नरेंद्र मोदी ने दिया है. 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब अगर आप 25 बार किसान कर्जा माफ करो, हिंदुस्तान का किसान का कर्जा 25 बार माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 25 लोगों को दिया है. 200 में से एक ओबीसी नहीं, एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं. उनकी सीनियर मैनेजमेंट में एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं, एक ओबीसी नहीं. तो जहां भी देखो, मीडिया में देखो, प्राइवेट अस्पतालों को देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो, जुडिशियल सिस्टम को देखो, जहां भी देखो कोई है ही नहीं. वहां पे 90% का कोई है ही नहीं.
अब मुझे फ्रैंकली जात में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट न्याय में है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। अब मैंने यह भी नहीं कहा, आज तक मैंने यह भी नहीं कहा कि हम कोई एक्शन लेंगे। मैंने सिर्फ यह कहा है कि देखिए, यह पता लगाते हैं कि कितना अन्याय हो रहा है। इसका तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर आपको चोट लगे और मैं आपसे कहूं, भैया शांत हो जाए जरा, और मैं आपसे कहूं कि देखिए इनको चोट लगी है, एक्सरे करा लीजिए, तो एक्सरे से किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए ना। मगर आप देखिए, नेशनल मीडिया को देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है, सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है।